बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 3 स्टूडेंट्स, आज हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंजाइम्स आर बायोकेमिकली कैटलिस्ट एंड हैव फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स। एंजाइम जो है वो कैटलिस्ट होते हैं और इनकी जो है मंदरजा खसूसियात हैं। ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तमाम एंजाइम जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ग्लोब लाइक होते हैं, गोल होते हैं, ठीक है। दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस विदाउट देमसेल्फ बीइंग यूज्ड अप। ये केमिकल रिएक्शंस ऑफ द एंड प्रोडक्ट, इनकी जो मौजूदगी है वो प्रोडक्ट की जो है वो खसूसियात पर जो है वो असरअंदाज नहीं होती। इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एंजाइम कैन ब्रिंग अबाउट द चेंज इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। छोटी सी एंजाइम की मिकदार जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो सबस्ट्रेट चेंजेस ला सकती हैं। एंजाइम इज़ हाईली स्पेसिफिक इन एक्शन। एंजाइम जो है वो बहुत तेज़ काम कर रहे होते हैं अपने काम के लिहाज से। A single enzyme catalyze only a single substrate or a group of related substrate। एक सिंगल इंजाइम जो है वो कैटेलाइज कर रहा होता है ख़ास किस्म के सिंगल किस्म के सबस्ट्रेट को और उससे रिलेटेड जो जितने भी सबस्ट्रेट्स हैं उनको। दे आर सेंसिटिव टू इवन अ माइनर चेंज। ये बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव होते हैं, थोड़ी सी भी चेंज आ जाए अगर पीएच में, टेम्परेचर में और सबस्ट्रेट में। सम इंजाइम रिक्वायर को फैक्टर फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। कुछ इंजाइम्स को को फैक्टर की ज़रूरत होती है अपने प्रॉपर काम करने के लिए। दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ये कम कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। एंड दे कैन बी इनहिबिटेड थ्रू द एडिशन ऑफ इनहिबिटर्स। इनको रोका जा सकता है इनहिबिटर्स को। अगर इसमें हम डाल दें इनहिबिटर्स तो ये अपना काम करना रुक सकते हैं। They can be obtained without losing their catalytic activities and the properties from the cell। इनको दोबारा से हासिल किया जा सकता है और ये अपने बगैर खसूसियात को जो है वो खोए, मतलब खोते नहीं हैं और जो है इनको दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है सेल के अंदर। और ये मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन एंजाइम इज़ अ 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन। पहले भी बात की है कि एंजाइम जो है वो एक ग्लोब लाइक प्रोटीन है दैट हैज़ स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन ड्यू टू इट्स कंपोनेंट अमाइनो एसिड्स एंड अ स्पेसिफिक शेप। एक एंजाइम ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर पर जो है मुश्तमिल होता है और इसकी ख़ास किस्म की जो है वो बनावट होती है क्योंकि अमाइनो एसिड्स की ख़ास किस्म की जो है वो शेप होने की वजह से। ड्यू टू स्पेसिफिक एंजाइम रिकॉग्नाइज एंड रिएक्ट विद अ स्पेशल केमिकल सबस्टांस कॉल्ड सबस्ट्रेट। अपनी खसूसियात की वजह से एंजाइम जो है वो अपने सबस्ट्रेट को जो है वो रिएक्ट करता है, उसको पहचानता है और उसके साथ रिएक्ट करता है, रिकॉग्नाइज करता है तो फिर उसके साथ रिएक्ट करता है। देयरफॉर एंजाइम कैन रिएक्ट विद अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एंड ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट्स। और जब ये अपने ख़ास किस्म के सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है तो एक प्रोडक्ट बनाता है। एंड देन इट इज़ रिलीज्ड अनऑल्टर्ड एंड दस कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। और इस तरह बहुत से प्रोडक्ट्स बनते हैं और ये बार बार इस्तेमाल होते हैं। एन एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट रिएक्ट विद ईच अदर थ्रू डेफिनेट चार्ज बेयरिंग साइड कॉल्ड एक्टिव साइड। कल भी हमने बात की थी कि एंजाइम जो है वो ख़ास किस्म की एक्टिव साइड के साथ जो है वो जहाँ पे चार्ज मौजूद होते हैं वहाँ पे जाके अटैच होता है। और एक्टिव साइड डिटरमाइंस द स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम्स। और एक्टिव साइट डिटरमाइन करती है कि एंजाइम की खसूसियत कैसी है। एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज़ अ 3 डायमेंशनल कैविटी बेयरिंग अ चार्ज बाय विच द एंजाइम रिएक्ट विद इट्स सबस्ट्रेट। एक्टिव साइट जो है एक एंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो 3 डायमेंशनल होती है और कैविटी होती है, खाली जगह होती है जिसके ऊपर ख़ास किस्म के चार्जेस मौजूद होते हैं और ये जो है वो एंजाइम के साथ विद इट सबस्ट्रेट अपने सबस्ट्रेट के साथ जो है वो रिएक्ट करती है। द चार्ज एंड द शेप ऑफ द एक्टिव साइट इज़ फॉर्म्ड बाय सम अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द एंजाइम। अब ये जो चार्ज और शेप है जो एक्टिव साइट की, ये कैसे बनती है? कुछ अमाइनो एसिड्स की मदद से जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन में, एंजाइम के पॉलीपेप्टाइड चेन में मौजूद होते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।